हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो आज आपकी बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर आप समाकलन पे वीडियो बनाइए, समाकलन पे वीडियो बनाइए। तो लीजिए हम आ गए हैं आपके सामने। समाकलन प्रश्नावली 7.1 हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कैसे रहेगा सेशन मैं आपको सब बताऊंगा, और कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, पूरी प्रश्नावली एक तरफ से एक तरफ पूरा एंटायर एनसीईआरटी पैटर्न हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। तो चलिए समाकलन प्रश्नावली 7.1 की बात करेंगे। तो इसका जो पहला सवाल है आपके सामने ये है कि समाकलन साइन 2x इंटू dx, ठीक है। तो चलिए कुछ बातें हैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। तो पहला सूत्र आपके सामने ये है, जो इंपॉर्टेंट सूत्र आज काम आने वाले हैं इस प्रश्नावली में, मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना। ये सूत्र आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला सूत्र ये होगा कि समाकलन x के पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 अपान के n प्लस 1। आपको याद रखना एक बात और, कि जो x होगा x का हम क्या करते हैं, x का हम करते हैं अवकलन इंटू x, और प्लस क्या हो जाएगा c। किताब में मात्र सिर्फ इतना ही दिया है, क्या, x के पावर n प्लस 1 अपान के n प्लस 1 प्लस का c, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास पहला। दूसरा होगा समाकलन e के पावर x इंटू डी एक्स। तो e के पावर x का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा हमारे पास e के पावर x अपान, जो x का जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस का c। लेकिन जो किताब में दिया है वो सिर्फ दिया है e के पावर x प्लस का c। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इसकी बटे 1 आता है, वो कैसे आता है आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो फंक्शन है हमारा, आएगा रिजल्ट इतना ही, लेकिन आपको ये समझना है ये कैसे आया। यदि ऐसा नहीं होता तो आपको क्वेश्चन क्या करेंगे, आप गलत कर देंगे, ठीक है। अगला e के पावर x का समाकलन, किताब में क्या दिया है, e के पावर x प्लस c। आपको ये फाइनल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि e के पावर x बटे 1 है। 1 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम x का हम अवकलन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी फंक्शन होता है उसका समाकलन तो होता है, लेकिन साथ साथ में जो x की जो होता है वहां पे अवकलन करके हम बटे कर देते हैं। अगेन अगला जो होगा हमारे पास, जैसे समाकलन साइन x का यदि समाकलन करेंगे आप, तो आपको किताब में क्या दिया है, साइन x का समाकलन होता है माइनस का कॉस x। लेकिन आपको क्या याद रखना है, माइनस के कॉस x तो होता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इस x का हम करते हैं अवकलन, और x का अवकलन जब x से सापेक्ष करते हैं तो आता है 1। इसका मतलब इसका जो सूत्र हो जाएगा माइनस के कॉस x अपान के 1 और प्लस के क्या हो जाएगा c। आपको 1 कहना है अपने मुंह से, नहीं तो आप बार बार गलती करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास समाकलन कॉस x इंटू डी एक्स। तो बराबर आप समझ गए होंगे क्या होगा, ये हो जाएगा साइन x अपान के x का अवकलन क्या होगा 1 और प्लस का c। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो किताब में नहीं दिया जाता है। आपको याद रखना है कि जो x का जो फलन है उसका हम समाकलन करने के बाद में, समाकलन करते समय उसका हम अवकलन करके भाग देते हैं, ठीक है। मैं अभी पहला सवाल में प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। चलिए देखिए प्रश्नावली 7.1 का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि साइन 2x का आप समाकलन कीजिए। तो साइन 2x का यदि आप केवल किताब का याद रखे हैं कि साइन x का अवकलन cos x होता है, तब तो आप यहाँ पे गलती कर देंगे। आपको क्या याद रखना है, साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस ऑफ cos 2x अपान, हम क्या करेंगे 2x का करेंगे अवकलन 2x और प्लस के क्या हो जाएगा c। तो इसका हो जाएगा, आप 2x का जब अवकलन करेंगे तो अवकलन आप सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो मेरे वीडियो का प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 cos 2x प्लस का c। यही सवाल का क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको तरीका समझ में आया। यदि आपके पास केवल साइन x आएगा तो भी आपको ऐसे करना है, इसके बटे 1 कर देंगे तो लास्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपको उतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल क्या था, तो इस प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल था वो है cos 3x समाकलन cos 3x इंटू डी एक्स।
तो आपको पता होगा कि cos x का जो समाकलन होता है वो होता है sin x। तो x के स्थान पे यहाँ पे 3 है, तो आप दोनों को मिला के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos 3x अपान क्या 3x का अवकलन, इसका मतलब d/dx 3x है ना, प्लस का c। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos का 3x अपान के 3 प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट हमारा किस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली का सवाल था। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसी के जैसा, इसी के सवाल नंबर 1 और 2, इन पे एक आध दो सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनसे मिलता जुलता सवाल। ठीक है, देखिए यदि हमारे पास सवाल ऐसा कुछ दे दे कि समाकलन cos 9x स्क्वायर इंटू dx है ना, तो क्या कहेंगे, तो हमने अभी बताया इसका कि cos 9x स्क्वायर का क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे तो cos का हो जाएगा क्या, साइन होता है, तो साइन 9x स्क्वायर। लेकिन जो ए वाला फलन है, ये फलन, इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, भाग कर दे देते हैं, तो हो जाएगा d/dx क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस का c। अब इसको हम फिर एक लाइन सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन 9x स्क्वायर अपान के 9 दूनी 18x और प्लस का c। आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक आध सवाल और देख लेते हैं। यदि हमारे पास समाकलन cos 10x के पावर 5 इंटू dx हो तो कैसे लगाएंगे आप इसको, बिल्कुल वही नियम लगाएंगे आप। ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 10 के पावर 10x के पावर 5 अपान के, अब इस फलन का हम करेंगे क्या, अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो 10 × कितना हो जाएगा, 10 × आप मैं लिख देता हूँ d/dx 10x के पावर 5 है ना, प्लस का c। जब इसका आप अवकलन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन 10x के पावर 5 अपान के 10 × 50 और प्लस के क्या हो जाएगा हमारे पास c। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, मैं उसका समाधान तुरंत बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसको मैं साफ करूंगा और आगे चलता हूं सवाल पे कुछ। अगला समाकलन होगा जो प्रश्नावली 7.1 का जो प्रश्न संख्या है 3 है ना, तो प्रश्न संख्या 3 की हम बात करेंगे। तो जो प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास, वो कह रहा है कि e के पावर 2x, तो 3 संख्या क्या है हमारे पास, समाकलन e के पावर 2x इंटू dx। तो जब इसका हम करेंगे क्या, e के पावर x का समाकलन होता है e के पावर x, यदि आप इतना रटे हैं तब तो यहाँ भी कर देंगे e के पावर 2x होगा। लेकिन नहीं, हम क्या जानते हैं, e का पावर 2x का अवकलन e के पावर 2x होता है, अपान इस 2x का करते हैं अवकलन, तो d/dx 2x और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो e के पावर हो जाएगा हमारे पास 2x अपान के 2 और प्लस का c। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, ये होगा हमारे पास करेक्ट आंसर। तो इस पर कुछ और प्रैक्टिस कर लें। जैसे आपके पास आ जाए क्वेश्चन में समाकलन e के पावर 9x स्क्वायर इंटू dx, तो इसका आप कैसे करेंगे, तो e के पावर x का e के पावर x करना है, इसको दिमाग में आपको x मान के चलना है। तो e के पावर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर अपान के क्या होगा d/dx 9x स्क्वायर का अवकलन और प्लस का c। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास e के पावर 9x स्क्वायर अपान के 9 दूना 18x और प्लस का c। ये हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। यही क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। तो इस तरह से जब तक आप बेसिक सीखेंगे तो आप और बेहतर से परफॉर्म कर पाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 7.1 का हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, चौथा सवाल। और उस चौथे सवाल को करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ
कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो देखिए, यदि हमारे पास समाकलन दो फलनों का योग अंतर है, याद रखिए दो फलनों का योग और अंतर है इंटू dx, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हो जाएगा आपके पास, अलग अलग कर देंगे, a dx प्लस माइनस समाकलन b dx। जब इसको और शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो x, देखिए यदि यहाँ पे अवकलन होता तो a का अवकलन x के सापेक्ष 0 हो जाता, a भी 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, इसलिए क्या होगा ax प्लस माइनस bx और प्लस का c, ये होगा आपका फंडा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि हमारे पास कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि ax प्लस के b के पावर n इंटू dx, तो इसका सूत्र आप क्या लगाएंगे? इसका सूत्र होता है ax प्लस b के पावर n प्लस 1 अपान a n प्लस 1 प्लस का c। तो ये कुछ सूत्र थे, आपको याद रखना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, है ना, चौथे नंबर का सवाल। ठीक है दोस्त, चलिए, तो चौथे नंबर का जो सवाल है हमारा वो है समाकलन, इसी पैटर्न पे आधारित है। देखिए ax प्लस b का स्क्वायर इंटू dx, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस के b के पावर 2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, a था, इसके साथ जब इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस का c, या ओवरऑल ये कह दें कि ax प्लस के b के पावर यदि हम 3 कह लें तो ये हो जाएगा 3a प्लस का c। ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो आप यदि वीडियो को चाहे जिस टाइम देख रहे होंगे, प्लीज़ आप पेन कापी लेके बैठिए, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप पेन कापी लेके बैठिए। और ax प्लस b अपान के 3a, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, है ना। सारे प्रश्नावली क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा। यदि आपके पास बुक है तो आप सारे सवाल को मिलाते हुए चलिए, है ना। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप बताइए, ठीक है। अगला सवाल है हमारे सामने कि साइन 2x, कौन सा नंबर का, 5वां नंबर का सवाल होगा। एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, 5वां नंबर का सवाल है। साइन 2x माइनस के 4e के पावर 3x इंटू dx, ये हमारे पास सूत्र होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लगाएंगे। अलग अलग कैसे, इसको लिखेंगे आप समाकलन साइन 2x इंटू dx माइनस समाकलन 4e के पावर 3x इंटू dx। तो इसको सोल्व करेंगे तो साइन 2x का जो समाकलन होगा वो होगा माइनस ऑफ कॉस 2x, और हम 2x का क्या करते हैं आपको पता होगा, हम करते हैं अवकलन 2x माइनस के। देखिए पूरे, यदि एक पूरे समीकरण में हमारा कांस्टेंट केवल एक होगा तो केवल यहाँ पे c मत कर देना, एक ही जगह c होगा केवल लास्ट में। अब 4 हमारा बाहर हो गया, e के पावर 3x का समाकलन e के पावर 3x अपान के 3x का होगा अवकलन, तो d बाई dx क्या हो जाएगा 3x और प्लस का c। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2x का अवकलन क्या होगा, 2 होगा तो माइनस ऑफ 1/2 cos 2x माइनस ऑफ 4 इसका क्या हो जाएगा 4/3 e के पावर 3x प्लस का c। यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यही सवाल का आंसर होगा। एकदम बारीकी से जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वही पकड़ के बस बैठ जाइए, लगाते जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, है ना। तो अगले सवाल की तरफ, तो इसको मैं साफ करूंगा, 6वें नंबर के सवाल पे आएंगे। छठवां नंबर का सवाल कह रहा है समाकलन 4e के पावर 3x प्लस 1। देखिए इस टाइप का सवाल हम करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग प्रश्नावली 7.1 को पूरा खत्म करेंगे, इसलिए जरूरी है कि एक तरफ से एक तरफ करना। तो इसको आप फिर से ऐसे लिख लीजिए,
है ना, समाकलन 4e के पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 1 इंटू डी एक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4e के पावर 3x अपान के 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए मैं एक बार और लिख देता हूँ आपको, है ना। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़े सर 3 आया तो आया कहाँ से। 1 का जो समाकलन होगा हमने बताया था क्या होगा, x होगा प्लस का c। इसको आप सॉल्व करेंगे एक लाइन और तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा हमारे पास, 4/3 e के पावर 3x प्लस का x प्लस का c। तो आपका ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो छठवां का आंसर भी आ चुका है ना। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है समाकलन एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो चलिए इसका भी समाकलन करते हैं हम लोग। क्या करेंगे आप, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, बिल्कुल। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू के डी एक्स। तो बराबर आप करेंगे तो समाकलन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। इसको आप अलग अलग लिख देंगे कैसे, समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन 1 इंटू डी एक्स। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब x के पावर n का फार्मूला याद है आपको, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, x के पावर n क्या हो जाएगा, x के पावर n+1 अपान के n+1 प्लस का c, और x का क्या करते हैं हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा बटे 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर 2 1 3 अपान के 2 1 3 और x का अवकलन 1, तो कोई अंतर नहीं आएगा। और माइनस ऑफ 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस का c, और ओवरऑल इसका जो आ जाएगा आंसर 1/3 x क्यूब माइनस के x प्लस का c। तो ये होगा हमारा 7वां का करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर होगा। तो आप एक इस तरह से आप स्मूथली सारे सवाल को आप हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप मेरे साथ पेन कापी लेके बैठिए, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। हो सकता है वीडियो का जो लाइटिंग होगा थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज है, अब मुझे सर्विस भी करना है, पढ़ाना भी है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड ये नहीं करता कि मेरा वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, डिपेंड ये करता है कि आपको जो कंटेंट जा रहा है वो बेहतर जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर फोकस करते हैं, बाकी आपको जो वीडियो में इम्प्रूवमेंट लगे, जो कमियां लगे, आप बताइए, मैं उसे दूर कर दूंगा, ठीक है। तो अगला सवाल 8वां नंबर का सवाल हमारे पास ये रहा, समाकलन ax स्क्वायर bx प्लस का c, है ना, इंटू dx। तो चलिए इसको हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए अलग अलग खंडों में हम तोड़ के कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन ax स्क्वायर dx प्लस समाकलन bx इंटू dx प्लस समाकलन c इंटू dx। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं, लेकिन इसमें तो होगा। ये हो जाएगा ax स्क्वायर 2 + 1 अपान के 2 + 1 बटे x का अवकलन। गलतियां मत कर देना, बार बार मैं कह रहा हूं, यहाँ पे x करना। आप कहोगे सर एक लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा, भाई अंतर पड़ जाएगा। साइन 5x में आपने देख चुके हो, साइन 2x में आप देख चुके हो, काश 2x में देख चुके हो आप, इसलिए ऐसा मत बोलना। बस आप कॉन्सेप्ट सीखे रहना, दिमाग में मान लेना 1 है ना। b x के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब 1 + 1 अपान के 1 + 1 अपान के d/dx कितना हो जाएगा x का, है ना, प्लस c। यहाँ पे x नहीं है, मतलब x के पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस का c,
ठीक है ना। तो इसे C1 कर देते हैं, क्योंकि दो जगह C1 हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। तो इसका हो जाएगा हमारे पास a x का क्यूब अपान के 3 प्लस के b x स्क्वायर अपान के 2 प्लस के cx प्लस के c1। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ये हमारे पास इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से चलना है। जब आप प्रैक्टिस करते करते बिल्कुल स्मार्ट हो जाइएगा तो आप जो d/dx x कर रहे हो आप डायरेक्टली दिमाग में 1 करके गायब कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन बेसिक फंडा यही है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 7.1 का 9वां सवाल। तो जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x इंटू dx। तो चलिए, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। समाकलन 2x स्क्वायर dx प्लस समाकलन x इंटू dx। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 n+1, ये वाला सूत्र लगा देंगे ना, ये वाला सूत्र x के पावर n का। तो 2+1 अपान के 2+1 है ना, अपान x का अवकलन, x स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास d/dx x स्क्वायर। ठीक है, प्लस के e के पावर x का e के पावर x अपान के d/dx इंटू x, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 2 2 1 x की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपान के 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, और कुल के बेटे हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल के बेटे x स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होगा 2x, है ना, इसका समाकलन क्या होगा 2x। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x होगा क्योंकि पावर को हमने डील कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस e के पावर x, तो e के पावर x और प्लस c हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, है ना। तो 9वां का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 10वां नंबर का सवाल। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी पहला दूसरा दोनों ही बोर्ड पेपर से पहले आप इसे खत्म कर लीजिए मेरे साथ, है ना। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, 10वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है समाकलन √x माइनस के 1 अपान √x का स्क्वायर इंटू dx। तो आप इसको खोल दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x आएगा, 1/x का स्क्वायर करेंगे, है ना, आप ऐसे कर लो, स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर प्लस √x का स्क्वायर, है ना। समाकलन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, माइनस 2 इंटू रूट का x इंटू 1/x इंटू dx। ये हो गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, करड़ी में है तो स्क्वायर होगा तो x बचेगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/x, है ना, और ये 2 खत्म हो गया, रूट x खत्म हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा इंटू dx। इसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे। ये क्या होगा, समाकलन x इंटू dx सॉरी, प्लस समाकलन 1/x इंटू dx माइनस के समाकलन 2 इंटू dx, है ना। तो एक इस वाले में तो यही सूत्र लग जाएगा आपका, है ना। और एक सूत्र आपको बता दूं कि समाकलन 1/x इंटू dx का
क्या होता है हमारे पास, log x होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ऐसा दिया रहे d बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो इसका जो होता है हमारे पास 1/x होता है ना। तो देखिए उल्टा होता है, 1/x का समाकलन log x होता है, लेकिन log x का अवकलन 1/x होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, मतलब 1 + 1, अपान के नीचे भी 1 + 1, और x का अवकलन 1 तो बटे 1 तो गायब हो गया वो। ठीक है, दिमाग में अब log x 1/x कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x के पावर 0 छिपा हुआ है। देखिए ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो x पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप ऐसे लिखे होंगे x की पावर 0 + 1 अपान के 0 + 1 है ना, इंटू डी एक्स, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास c। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर बटे 2 प्लस का log x माइनस का 2x प्लस का c। यही सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप मेरे वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक आप देखते रहिए, है ना, आप ही के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाकलन x³ प्लस 5x² 4 अपान के x² इंटू के dx। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे समाकलन, इसको हम बारी बारी से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x³ अपान के x² इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 5x² अपान के x² इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 4 अपान के x² इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो मतलब समाकलन यहाँ पे x बचेगा, x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्या केवल 5 बचेगा, 5 इंटू डी एक्स। जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या, समाकलन 4x के पावर माइनस का 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर 1 + 1 अपान के 1 + 1, यही सूत्र लगेगा ना, क्योंकि 1 बराबर यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, प्लस के 5x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं मतलब x के पावर 0 है ना। तो ये ऐसे कर लेंगे हम, x पावर 0 छिपा हुआ है तो 0 + 1 अपान के 0 + 1 माइनस 4 e के पावर माइनस का 2 + 1 अपान के x के पावर नीचे भी हो जाएगा कितना, माइनस के 2 प्लस और प्लस का c हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर बटे 2 प्लस का 5x माइनस का 4, x के पावर देखिए ये कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4/3, x के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 2 में से एक जाएगा माइनस का 1 है ना, प्लस का c। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसको चाहो तो आप 1/x भी हम लिख सकते हैं, है ना, तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारे सवाल, है ना। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। मैं व्हाइट बोर्ड से हट जाया करता हूं, तो यदि आपको जरूरत पड़ती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, तो 12वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा हमारे पास, समाकलन x³
प्लस का 3x प्लस का 4 अपान के रूट का x इंटू डी एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा, इसको हम बारी बारी से डिवाइड कर देंगे। तो बारी बारी से आप डिवाइड कीजिए। तो समाकलन एक्स क्यूब अपान के रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 3x अपान के रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 4/रूट का x इंटू डी एक्स। तो इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन x का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x की पावर माइनस का 1/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा 1/2, ऊपर गया तो -1/2 मतलब माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 3x इंटू एक्स के पावर रूट को हम लिख सकते हैं क्या, आपको पता होगा यदि करड़ी में यदि a लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, a के पावर 1/2 है ना। यदि रूट में हमारे पास रूट के मुंह में यहाँ पे a लिख दें हम, और इसका मान क्या हो जाएगा, a के पावर 1/3 हो जाता है। यदि हम a के पावर यहाँ पे 4 रख दें, यहाँ पे लिख दें a, इसका मतलब a के पावर कितना है, 1/4 है। इस तरह से यदि हम यहाँ पे इसके मुंह में n लिख दें, यहाँ पे a हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, a के पावर 1/n। ये बचपन की बातें हैं, आपको याद रखना है, समझ गए आप। ये बचपन की बातें हैं, ये आपके बचपन का प्यार है, ठीक है ना। बचपन की बातें आपको याद रखना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से बात करेंगे हम 3x इंटू के x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, यहाँ भी हो जाएगा इंटू के dx प्लस का ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू का dx। आपको फिर बचपन में एक बात याद रखनी होगी कि यदि हमारे पास a के पावर m हो इंटू मल्टीप्लाइड बाई a के पावर n हो, जब आधार समान हो तो घातों को हम जोड़ देते थे, इसका मतलब a के पावर m प्लस n हो जाता था। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा समाकलन x के पावर 3 माइनस किसको जोड़ेंगे, माइनस हो चुकी, तो 3 माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1/2 करेंगे कितना आएगा, करिए 3 माइनस के 1/2, 3 दूनी 6 माइनस 1 मतलब इसका मतलब 6 में से 1 जाएगा 5/2, कितना होगा 5/2 इंटू डी एक्स प्लस इसकी बात करेंगे समाकलन 3x के पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस के समाकलन, इसमें तो घटने वाला कुछ नहीं है तो आप ऐसे रख देंगे 4x के पावर माइनस के 1/2 इंटू डी एक्स। अब हम करेंगे समाकलन, तो समाकलन आप करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर, यही सूत्र लगेगा है ना, यही सूत्र लगेगा आपके पास x की पावर n, इसका मतलब x की पावर n प्लस 1/n+1, तो n प्लस 1 का n का मान कितना है 5 है, आप देखिए 5/2 है, यहाँ पे n का मान कितना है 5/2, यहाँ पे n का मान कितना है 1/2, यहाँ पे माइनस के 1/2, यही n है, बस उस सूत्र पे रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 5/2 प्लस 1 अपान के 5/2 प्लस 1 प्लस का 3 x के पावर भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपान के 1/2 प्लस 1 प्लस का 4 x के पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 अपान के माइनस के 1/2 प्लस 1 और प्लस का क्या c हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको इधर सॉल्व कर देता हूं, है ना। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 5/2 प्लस 1 मतलब x के पावर यहाँ देखिए 2 1 का 2 5 2 7/2, तो x के पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 7/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा प्लस का 3 2 1 3 मतलब कि 3/2, तो 3x के पावर 3/2 अपान के 3/2 प्लस माइनस का 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 घटाएंगे तो प्लस का 1/2 आएगा, नीचे भी प्लस का 1/2 आएगा, तो 4 इंटू एक्स के पावर 1/2 अपान के 1/2 और प्लस का c, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस का ये ऊपर चला जाएगा 2/3, तो 2 ऊपर 3 दूनी 6 हो जाएगा, वो है ना 3 दूनी 6, इसका मतलब 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 2 एक्स के पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो 2 ऊपर जाएगा तो 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8 एक्स के पावर 1/2
2 प्लस का c, या फिर आप इसको 1/2 के लिख सकते हैं, अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप? तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। 13 नंबर का सवाल। ठीक है, ठीक है, तो 13 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि x³ माइनस के x² प्लस का x माइनस का 1। तो इसको देखिए कैसे करेंगे आप, दोनों में से x² कॉमन दे देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x² बाहर लेंगे तो यहाँ पाएगा x, ये हो गया माइनस का 1, प्लस का x माइनस 1 को हम क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे, कुल के बटे क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू dx। तो आप देखेंगे x माइनस 1 को हम बाहर निकालेंगे तो ये x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x² प्लस का 1 इंटू dx। तो इसको आप अलग अलग तोड़ लेंगे, x² इंटू dx प्लस का 1 इंटू dx। अब अवकलन कर समाकलन करेंगे तो x ये हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3 अपान के 3, अब प्लस का 1 का x और प्लस का c, है ना। यहाँ पे हमने आपको थोड़ा जल्दी बताया है तो आप इसको याद रखिएगा, लेकिन एक बार बेसिक तैयार हो जाएगा तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, 14 नंबर का सवाल देखेंगे हम जल्दी से। ठीक, तो 14 नंबर का सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, समाकलन 1 माइनस एक्स अपान के रूट x इंटू dx। तो कुछ मत कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का x और रूट 1 का x मतलब क्या कितना होगा 1/2 इंटू dx माइनस समाकलन x इंटू x के पावर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू dx। तो ये हो जाएगा बराबर समाकलन 1/2 इंटू dx, समाकलन 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 इंटू dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर, ये सूत्र लगा देंगे हम। ठीक है, 1/2 प्लस 1 अपान के 1/2 प्लस 1 माइनस x के पावर 3/2 प्लस 1 अपान के 3/2 प्लस 1 और प्लस का c। तब इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 2 1 का 2 1 3/2, नीचे भी हो जाएगा कितना, नीचे भी हो जाएगा 3/2 माइनस के x के पावर कितना हो जाएगा 3 2 5/2 अपान के 5/2 प्लस का हो जाएगा हमारे पास c। आगे बात करेंगे तो ऊपर उलट जाएगा तो हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 माइनस के 2/5 x के पावर 5/2 प्लस का c। यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, रुक जाओ, चालू कर दिए, रुक जाओ। देखो एक तरफ से एक तरफ आप देखेंगे वीडियो तो पूरा आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 15 नंबर का क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है कि रूट का अंडर रूट x कोष्टक में 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 इंटू dx। ठीक है, इंटू dx। तो कुछ मत कीजिए, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता होगा कि इसका मतलब कितना होता है 1/2 होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए 1/2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का यहाँ करेंगे तो पहला वाला पोर्शन क्या बनेगा 3x 1/2 मतलब 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 5/2। अब इतना तो नॉलेज हो ही गया है आपको, है ना। फिर 1/2 का यहाँ करेंगे तो समाकलन 2, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा x के पावर 3/2 इंटू dx प्लस का वहाँ पे चलेंगे आप तो 3 इंटू x के पावर 1/2 इंटू dx। अब बस कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे सूत्र है हमेशा की तरह इसको आप लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x के पावर 5/2 प्लस 1 अपान के 5/2 प्लस 1। समझ गए आप। प्लस के यहाँ भी वही काम कीजिए, 2 के पावर 3/2 प्लस 1 अपान के 3/2 प्लस 1 प्लस का यहाँ भी हो जाएगा 3 के पावर x के पावर 1/2 प्लस 1 अपान के 1/2 प्लस 1 और प्लस का ये बड़ा वाला c हो जाएगा कांस्टेंट। इसको सॉल्व कीजिए आप मेरे साथ।
3 हो गया, 3x के पावर 2 पांडु 7/2 हो जाएगा, तो नीचे भी हो जाएगा कितना 7/2 प्लस का 2x के पावर 3 2 5/2 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, प्लस का 3x के पावर यहाँ भी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, नीचे जोड़ेंगे 2 1 का 2 2 1 3 प्लस का c। आगे बढ़ेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6/7 हो जाएगा, 6/7 x के पावर 7/2 प्लस का 2 दूना 4 4/5 x के पावर 5/2 प्लस का फिर 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 x के पावर 3/2 प्लस का c। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको बेसिक आता है तो हर एक सवाल को उड़ा देंगे, ठीक है ना। बेसिक आपको आना बहुत जरूरी है। 16 नंबर के सवाल में चलेंगे, 16 नंबर का क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 7.1 चल रहा है अभी हम लोग का। एक तरफ से एक तरफ हम लोग पूरा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक के ले लिया कीजिए, नहीं तो आप रफ पेन लेते हुए हमारे साथ लगाया कीजिए, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का पूरा क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 16 नंबर का क्वेश्चन, समाकलन 2x माइनस के 3 cos x प्लस e के पावर x इंटू dx। तो आप कुछ मत कीजिए दोस्त, बस इसको अलग अलग कर लीजिए। e के पावर 2x माइनस के 3 बाहर निकाल लीजिए, चाहे उसी में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस के समाकलन e के पावर x इंटू dx। तो आप इसमें देखेंगे 2 के पावर x, तो x के पावर यहाँ पे 1 है, तो एक मतलब कि 1 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी 1 + 1 माइनस के 3 cos x का अवकलन क्या होता है sin x होता है, आपको मालूम है, और x का अवकलन 1 नीचे होता है ना। प्लस के e के पावर x का e के पावर x होता है, e के पावर x का जो अवकलन होता है नीचे 1 का हम डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास c। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2x के पावर 2 अपान के 2 माइनस के 3 sin x e के पावर x प्लस का c। आप देखेंगे ये 2 2 से क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा हमारे पास कितना x² माइनस के 3 sin x प्लस के e के पावर x प्लस का c। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आप एक बार इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। 17 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरा एनसीईआरटी मैथ मैं पूरा कवर करा दूंगा आपका, आप चिंता बिल्कुल ना करें, है ना। तो ये प्रश्नावली थोड़ा सा रफ हो गया, कोई बात नहीं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, समाकलन 2x² माइनस 3 sin x प्लस के 5√x इंटू dx, ठीक है। तो आप इसको तोड़ लेंगे अलग अलग, है ना। समाकलन 2x², ओ ये सवाल लगा चुके हैं क्या हम लोग, ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी। 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का चलेगा ना, 17 शायद हो चुका है, इसका तो हमने अभी देखा है। नहीं देखा नहीं हमने, है ना, वो अलग था बिल्कुल, जस्ट मिलता जुलता था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। 17 नंबर का देखिए, समाकलन 2x², ताकि आप एक तरफ से एक तरफ बताना जरूरी है ना। आपको यदि जो क्वेश्चन आ रहा है आप वीडियो को दौड़ा के आप आगे बढ़ चलिएगा, है ना, या स्पीड में करके देख लीजिएगा। 2x है ना, रूट का 5x, इसको हम अलग कर लेंगे। तो समाकलन 2x² इंटू dx माइनस 3 बाहर करके sin x इंटू dx, फिर प्लस के 5 बाहर करके समाकलन रूट का x इंटू dx। आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या होगा, x² का क्या होगा 2 1 3/3 माइनस के 3 साइन का क्या होता है माइनस का cos होता है, ठीक है ना, cos x, और इसका समाकलन x का अवकलन 1 प्लस का 5 x मतलब 1/2
1/2 का जब करेंगे 1/2 + 1 अपान के 1/2 + 1 तो हो जाएगा 1/2 + 1। लो लिख ही देते हैं भैया, नहीं तो कहोगे सर ये तो कहाँ से आ गया, एक तो ऐसे ना समझ में आ रहा है ऊपर से। तो ये हो जाएगा 2/3 x का क्यूब माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +3 cos x। अब 2/3 तो कितना हो जाएगा 3/2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 3/2, 2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10/3 और x के पावर कितना 3/2 प्लस का c, यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आ रहा होगा, है ना, आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब प्रश्नावली 7.1 में जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सारे सवाल को अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 18 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि समाकलन sec x और फिर sec x + tan x और इंटू dx, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समाकलन sec² x इंटू dx प्लस समाकलन sec x tan x इंटू dx। तो कुछ फार्मूला है इंपॉर्टेंट, तो देखिए जो समाकलन होता है sec² x इंटू dx, तो इसका समाकलन क्या होता है tan x होता है, tan x प्लस c। समाकलन sec x इंटू tan x इंटू dx, यदि इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारा समाकलन क्या होता है sec x प्लस c। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है क्योंकि ये समाकलन होता है। यदि हम अवकलन की बात करें, किसकी बात करें हम अवकलन की, तो tan x का जो अवकलन होता है d/dx tan x, इसका जो अवकलन होता है वो होता है sec² x इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे हम जो x का अवकलन करके हम गुणा करते हैं। d/dx sec x का जो अवकलन होता है वो होता है क्या sec x इंटू tan x इंटू x का अवकलन 1। तो आप देखेंगे जो अवकलन है समाकलन का उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास sec² x का जो होगा हमारे पास tan x इंटू x का अवकलन 1 प्लस का sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होगा, ये होगा sec x और प्लस का c। यही सवाल का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, यही सवाल का क्या होगा आंसर होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। 19 नंबर का सवाल देखते हैं। 19 नंबर का सवाल कह रहा है कि समाकलन sec² x अपान के cosec² x इंटू dx, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, आई होप कि आप इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप देखिए, sec² x को हम लिख सकते हैं क्या, समाकलन 1/cos² x। अब cosec² x को लिख सकते हैं हम 1/sin² x इंटू dx। तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा समाकलन sin² x अपान के cos² x इंटू dx। या आपको पता होगा sin/cos क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan² x इंटू dx। तो tan² x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा tan² x क्या हो जाएगा बताइए, tan² x को हम संयुग्मी से तोड़ देंगे तो आपको पता है कि एक सूत्र होता था, सूत्र हम बता दूं अभी, क्योंकि इसका तो अवकलन होता है समाकलन में थोड़ा सा लोचा हो जाता है, तो आपको सूत्र ही बता दूं। ये होता है हमारे पास कि 1 प्लस tan² x बराबर कितना होता है sec² x। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे tan² x बराबर sec² x माइनस 1, यही हम मान उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास sec² x माइनस का 1 इंटू dx। इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो sec² x का क्या होता है
tan x होता है ना, tan x माइनस के x कितना होता है x, 1 का x हो जाएगा प्लस का c, यही इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स, तो इसका ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, लास्ट सवाल पे चलते हैं। लास्ट सवाल जो कि सबसे लास्ट सवाल होगा ये, क्योंकि बहुविकल्पी तो आप कर ही लेंगे बिल्कुल, है ना। तो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल हम लोग का होगा 20 नंबर का सवाल, है ना। तो प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल यहाँ पे हम लिख रहे हैं, समाकलन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो दोस्त इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसको ऊपर लिख लीजिए, इसको बारी बारी से भाग दे दीजिए कुछ इस तरह से, समाकलन 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 3, ऊपर जाएगा ये तो इसमें भी भाग देंगे हम 3 साइन एक्स अपान के कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हम नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो कॉस साइन एक्स साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, ऊपर जाएगा सेक बच जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समाकलन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, देखो सेक स्क्वायर एक्स क्या लिखते हो आप, टेन लिखते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन एक्स, और एक्स का समाकलन क्या होगा बटे 1 होगा, क्योंकि अवकलन करने तो हो जाता है। ठीक है, और माइनस के 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स प्लस का सी, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। तो थैंक्स गाइड आपको इतना मेरा वीडियो देखने के लिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता बार बार मुझे आप कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे प्रश्नावली 7.2 का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए बस इतना ही, थैंक्स।